इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यू शट अप बोलने वाली प्रिंसिपल ममता मिश्रा को अब शट अप कर दिया है बेसिक शिक्षा अधिकारी ने। जी हां, स्कूल को अक्सर बच्चों के भविष्य की पहली सीढ़ी माना जाता है, लेकिन जब वही अभिभावकों के सम्मान पर सवाल उठने लगे तो मामला सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि व्यवस्था पर भी बन आता है। जी हां, उत्तर प्रदेश के हरदोई से सनबिम स्कूल का यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। यह पूरा विवाद 24 अप्रैल को शुरू हुआ, जब नीलम वर्मा नाम के अभिभावक अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल पहुंची थी। हरदोई के शहर में एसपी तिराहा स्थित सनबिम स्कूल में कॉपी किताब को खरीदने को लेकर विवाद शुरू हुआ और यह मामला अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल आपको पूरी कहानी समझाती हूँ। यूकेजी की छात्रा की मां नीलम वर्मा ने स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल पर न सिर्फ मनमानी का बल्कि खुलेआम बेइज्जती करने का और धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक स्कूल ने पहले बाहरी दुकानों से कोर्स को सामग्री को खरीदने के लिए कहा था, लेकिन बाद में आदेश बदलते हुए नई कॉपियां केवल स्कूल से ही खरीदने की अनिवार्यता को थोप दिया और जिसकी कीमत करीब 1200 रुपए बताई जा रही है। नीलम वर्मा ने जिलाधिकारी से इस पर शिकायत की है और जहां स्कूल प्रबंधन और संबंधित प्रिंसिपल के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई भी होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको आखिर ये हाई वोल्टेज ड्रामा किस वीडियो के दरमियान शुरू हुआ था वो सुनाती हूँ और उसके बाद इसकी और भी डिटेल्स सुनाएंगे आपको। मैं सुन रही तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा। मैं नहीं रखूंगी। कानून नाम इनका सबका पढ़ाना नहीं आता। चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए। भागो यहाँ से। You shut up! You shut up! Shut up! You shut up! Shut up! प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए। 6 घंटे चाहिए। You shut up! Shut up! बच्चे लाके दीजिए प्लीज, पहचानिए, लाके दीजिए बच्चे। निकालिए यहाँ से बच्चे, हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। You shut up! Shut up! कोर्स खरीदा। Shut up! तो जैसा कि आपने सुना कि वीडियो में प्रिंसिपल किस तरीके से अभिभावक को लताड़ते हुए नजर आ रही है। देखिए, इस मामले ने लगातार तूल पकड़ लिया है और जहां एबीपी के कार्यकर्ताओं ने भी डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया तो वहीं ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी यह भी देते चले कि नीलम वर्मा का कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने कुछ समय मांगा था, लेकिन जब वह प्रिंसिपल से बात करने के लिए पहुंची तो उनकी ओर से अभद्र व्यवहार किया गया। आखिर इस पर अब बीडीएस के अधिकारियों की ओर से क्या कुछ कहना है और जो एबीपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे उनका क्या कहना है, आप वो सुनिए। बनाई थी, हमारे टीम हम लोग गए थे और इसके साथ साथ हमारे जो साइबर टीम के भी कुछ अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे ताकि किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न की जा सके। वो डीवीआर जब्त किया गया है। साथ ही उन्होंने स्वीकारा कमेटी के सामने जब हम लोग बैठे हुए थे कि हाँ वो गलती हुई है हमसे, वो वीडियो सत्य है। अगर वीडियो सत्य है, अगर उन्होंने खुद कहा है तो निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टया वो दोषी हैं। साथ ही हमने पीड़ित महिला का भी पक्ष लेने के लिए उनको बुलाया है। एक राउंड उनसे वार्ता हुई, दोबारा फिर हम उनसे बात करने जा रहे हैं ताकि सारे पक्ष आ सकें। उसके बाद हम लोग निश्चित तौर पर कोई कार्रवाई करेंगे क्योंकि वो दोषी हैं। केवल एक मानक नहीं है, बिल्डिंग के मानक और अन्य मानकों में भी वो दोषी पाए गए। जब हम लोगों ने लगभग 1.5 से 2 घंटे पूरा निरीक्षण किया तो ये पता चला कि अन्य चीज़ों में भी वो दोषी है। तो निश्चित तौर पर एक कार्रवाई होगी और लोग कार्रवाई करने के पहले सारे बिंदु हम चाहते हैं समाहित हो जाए ताकि कोई बिंदु छूटे नहीं। नाम नीलम है, मेरी बेटी का नाम है लिसा वर्मा। अपनी बेटी को न्यू संगीत स्कूल में पढ़ाती हूँ। वहाँ गई थी, मैं मैम से बात करना चाहती थी। मैंने कोर्स खरीदा है पूरा, उसमें कॉपी भी आई है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं। मैंने 15 दिन की मोहलत सिर्फ मांगना चाही थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ बदतमीजी की है और बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी किया है और बोले कि सबके बच्चे सड़क पे निकाल के फेंकिए। मैंने फिर उससे भी बोला, मैंने सड़क पे निकाल के फेंकेंगे, हमने कोर्स खरीदा। 24 तारीख को वैक्सीनेशन था। उसमें एक पेरेंट जो वीडियो में दिख रहा है, इन्होंने हमारी टीचर्स के साथ में जो वीडियो में भी है 3 घंटे तक उनको हैरेस किया, परेशान किया। टीचर ने कंप्लेंट की, मैंने इनको डांटा, मेरे हस्बैंड को रूम में ऑफिस में लेके आए, उनको समझाया कि आप चले जाइए, कल बात करते हैं।
प्रकरण इनका मेन फीस के लिए की था, क्योंकि जो शिकायत कर रही हैं उन्होंने सिर्फ 500 रुपये दिए हैं, कोई पैसा नहीं दिया है, फीस देना नहीं चाहती थी। मैंने कोई बात नहीं, आप कल आइए। ऐसे करते करते बहुत सारे पेरेंट्स इकट्ठे हो गए। उधर मेरे पास एक खबर आई कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है, बच्ची बेहोश हो गई। मुझे वहाँ जाना था, तब मैं चिल्लाई इनके ऊपर, और चिल्ला के मैं, जो मेरी गलती है, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाता, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था, सो सॉरी। लेकिन मैं भागी वहाँ पर बच्चों के पास, वापस आई, देखा तब भी खड़े हुए थे। लेकिन जब हमने कहा आप गए नहीं, बोले नहीं बस जा रहे हैं। लेकिन जब मैं चिल्लाई थी तो उतनी देर में वीडियो बन गया था, उसके बाद सेकंड के अंदर वो लोग चले गए यहाँ से। शाम को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें सारा कुछ ये वीडियो डाला। पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन करके बताया कि देखिए आपके खिलाफ़ ये बनाया है और डाला गया है। अगले दिन जिन्होंने कंप्लेंट की है, इनकी मदर इन लॉ ननद मेरे पास आई, बोली मेरी बहू की गलती है, उसको स्कूल में 3.5 घंटे नहीं बताने चाहिए थे। हमने कहा नहीं, मैं सुन रही, तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी। तो देखिए, जिस तरीके से आपने सुना कि इसमें जांच कमेटी को गठित कर दिया गया है और जांच के आदेश भी अधिकारी की ओर से दे दिए गए हैं, जहां आपको बताते चले कि प्रिंसिपल की सफाई भी आपने सुनी कि जो कि कह रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखिए, जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, अब वे जितनी मर्जी सफाई दे दे, उनका किस तरीके का व्यवहार था यह किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस अभद्रता के साथ वो अभिभावक के साथ व्यवहार कर रही हैं, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उनकी ओर से इस वीडियो में किया जा रहा है। 1 मिनट से भी कम समय का यह वीडियो है और जहां 10 से 15 बार उन्होंने शट अप शब्द का इस्तेमाल किया होगा, जैसा कि आपने अभी सुना भी। अब जिसके बाद जब इसमें जांच बैठ गई है तो प्रिंसिपल की ओर से सफाई दी जा रही है कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसा कि आपने अभी उनकी बाइट में सुना भी। लेकिन देखिए, यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक इस तरीके से अभिभावकों को अपमानित किया जाएगा। उन्होंने एक और बात कही कि ये जो महिला है वो फीस नहीं दे रही थी, तो क्या वो इस तरीके का व्यवहार करेंगे? यदि उनकी बात में कोई सत्यता भी है तो क्या वे इस तरीके के व्यवहार करने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं? कतई नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हरदोई से संवाददाता आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरीके से यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से ट्रेंड कर रहा है और जहां अधिकारी भी अब हरकत में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पर? देखिए, आज आपको बता दें कि आज वही स्कूल में एबीवी के लोग वहां पे प्रदर्शन करने पहुंचे और प्रदर्शन के बाद वहां पे जब ममता मिश्रा जो स्कूल की मालकिन और प्रधानाचार्य हैं, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमसे जो गलती हुई है, जो वीडियो इनका ये वायरल हुआ था और उस वीडियो में साफ तौर पे ये दिख रहा है कि वीडियो में जो ये प्रधानाचार्य है ये कहती नजर आ रही है यू सेट अप। लगभग 1 मिनट के वीडियो में इन्होंने 10 बार यू सेट अप की बात कही है और उसके बाद में उनको कहा यू गेट आउट, मतलब आप यहाँ से जाओ बाहर। तो हालांकि आपको बता दें, पूरा मामला ऐसा है कि महज 1200 रुपए की बात थी, कि किताबों की बात थी कि उन्होंने कहा था। उसके बाद में उन्होंने पहले बुक स्टॉल से कहा, वहां से लेने के लिए फिर मना कर दिया गया, फिर उसके बाद कहा कि स्कूल में ही मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि जो नीलम है, जो अभिभावक है, उनके पास पैसे की किल्लत चल रही थी। उनके हस्बैंड कहीं बाहर काम करते हैं तो वो नहीं आए थे। हालांकि उन्होंने कुछ मोहलत मांगी थी कि मोहलत मिल जाए, उसके बाद में हम ये ले लेंगे। लेकिन जो वहाँ के जो स्कूल स्टाफ और प्रधानाचार्य जो हैं, उन्होंने वहां पे उसके साथ अब बता करी जब ये वीडियो वायरल हुआ, हालांकि अधिकारियों के संज्ञान में भी आया, तो पीएसए का कहना है कि इससे कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें, एक बहुत बड़ी बात है कि जो वहां पे स्कूल का स्टाफ है वो भी पढ़ाने के योग्य नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें भी कोई कमियां पाई गई हैं। हालांकि पीएसए अजीत ने बताया है कि इन पर कार्रवाई के आदेश हो गए हैं। अब कार्रवाई किस तरीके की होती है ये देखना होगा। बिल्कुल आनंद जी, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल यह है कि अभिभावक सोचता है कि स्कूल में, अच्छे स्कूल में यदि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाएंगे, वहां उन्हें पढ़ाएंगे तो उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित होगा। लेकिन भविष्य सुरक्षित करने की आड़ में जब अभिभावकों का इस तरीके से उन्हें अपमानित किया जाता है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, इस पर अधिकारियों की ओर से क्या कुछ अभी तक कहा गया है, आप उसके बारे में बताएं।
आनंद। देखिए आज बीएसए जो हरदोई के जो बीएसए उन्होंने बताया है कि इन पे कार्रवाई की जा रही है और इनको नोटिस जारी किया जाएगा। आज जब उनसे मैंने बात करी तो उनसे मैंने पूछा, उनका वर्जन लिया, तो उन्होंने बताया है कि लगभग आज की ही डेट में उनको नोटिस जारी किया जाएगा। उसके बाद बताएंगे, जो नोटिस का स्पष्टीकरण देंगे कि क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जी आनंद जी, ये जो सनबिन स्कूल है इसकी मान्यता को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इस बात में कितनी सत्यता है? क्या वाकई ही स्कूल की मान्यताओं को लेकर भी अब जांच बैठी है? आनंद जी जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं, अभी वो आपको बताया कि जैसे बीएसए साहब ने बताया कि इनकी हर तरीके से एक एक पहलुओं पर जांच होगी और जो इनकी मान्यता है उस पर भी जांच होगी, और जो अभिभावक है और कितने लोग हैं कि इस तरीके से, और जो वहाँ का स्टाफ है उनकी भी जांच होगी कि कितनी उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो वहाँ पे और स्टाफ है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो पढ़ाने के योग्य हैं या नहीं है। इस बीएसए ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरीके की लापरवाही कतई नहीं बरती जाएगी, कार्रवाई होगी। बिल्कुल आनंद जी, देखिए जिस तरीके से ये मामला इस समय वायरल हो रहा है, लेकिन क्या इन अभिभावकों को और अन्य अभिभावकों का समर्थन भी मिल रहा है? क्या ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं? क्योंकि देखिए यहाँ तो वीडियो बन गई तो ये मामला जो है वो संज्ञान में आ गया, वायरल हो गया क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन दूसरे अभिभावकों की ओर से भी क्या किसी तरीके का भी कोई फीडबैक सामने आया है? देखिए, अगर उस स्कूल की बात करें तो उस स्कूल में कोई भी अभिभावक दूसरा सामने नहीं आया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि स्कूल की जो प्रधानाचार्य है उन्होंने सभी अभिभावकों को बुला लिया था, बच्चों के गार्जियनों को पहले से ही वहाँ पे बुला के रखा था। उसके बाद वहाँ पे एबीपी के लोग वहाँ पहुंचे और प्रदर्शन किया। जब वहाँ पे आपको बता दें कि लगातार ये ममता मिश्रा जो स्कूल की प्रधानाचार्य रही है, लगातार माफी मांग रही थी कि जो मुझसे गलती हुई मैं हर अभिभावक से गलती मानूंगी और उसके बाद माफी मांगने की दोबारा जीवन में ऐसी गलती नहीं होगी। हालांकि इन्होंने उसके बाद जब इनसे जानना चाहा तो इन्होंने एक ममता मिश्रा ने एक बात और कही है, कहने कि इसमें भी किसी की साजिश है जो यहाँ पे प्रदर्शन हुआ है और हमारे यहाँ इस तरीके का नाम खराब किया जा रहा है। जी ठीक है आनंद जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस मामले में फिलहाल ताजा अपडेट जांच को लेकर क्या कुछ है? आनंद जी देखिए, अब बीएसए साहब ने बताया है कि इसकी हम जांच कराएं, इनको नोटिस भेजा गया है, अब नोटिस का क्या जवाब आ रहा है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है आनंद जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि हमारे संवाददाता की ओर से भी पल पल की जो अपडेट है वो इस वीडियो वायरल होने के बाद पूरे तरीके से संग्रहित की गई, और जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब बीएसए की ओर से इस मामले में संज्ञान लिया गया है और जहां अधिकारियों की ओर से जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार इस मामले में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब शिक्षा विभाग भी हरकत में आया है और जहां बीएसए की ओर से भी जांच के आदेशों को जारी कर दिया गया है, जैसा कि आपने सुना भी। तो वहीं आपको बताते चले कि एबीपी की ओर से भी इस मामले में जांच के लिए मांग की गई है, नोटिस को दिया गया है। सभी को ज्ञात है, मैं पत्रकार बंधुओं को भी, कल एक सनबीम कॉलेज की प्रिंसिपल ममता मिश्रा जी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक अभिभावक के साथ वो इस द्वेष भावना से एक अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हुए दिखाई पड़ रही। तेजी से वायरल वीडियो के संदर्भ में जब पता चला तो लगातार व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से विद्यार्थियों का, अभिभावकों का आक्रोश मिल रहा था, जिसको लेकर के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरदोई के कार्यकर्ताओं द्वारा हरदोई जनपद में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। उसके पूर्व विद्यालय प्रशासन से बातचीत की गई, जिसमें निकल करके आया कि जिस प्रकार से वहाँ पर घटना घटित हुई है उसको लेकर के वहाँ के प्रिंसिपल ने माफी मांगी है। तत्पश्चात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता डीएम कार्यालय का घेराव किए हैं। 4 सूत्रीय हमारी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के हमने यहाँ पर डीएम कार्यालय का घेराव किया, जिसमें एडीएम मैडम ने हमारा ज्ञापन रिसीव किया जिलाधिकारी के गैर मौजूदगी में। विषय यह था कि जिस प्रकार से आज शैक्षिक बाजारीकरण होता जा रहा है, शिक्षा के नाम पर तय की गई हुई मानकीय दुकानों के आधार पर वहाँ से स्कूल ड्रेसेस, वहाँ के पठन पाठन की सामग्री को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार इसको देखते हुए विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि समाज में जो भी ऐसे विद्यालय यानी कि प्रदेश स्तर पर देश में जितने भी विद्यालय ऐसे पाए जाए उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ कह सकते हैं कि शैक्षिक बाजारीकरण का जो ये भाव है इसको बदलने का प्रयास है। तो देखिए, कुल मिलाकर अभिभावकों का अपमान और स्कूलों की मनमानी अब कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, खबरें लगातार बनी रहेंगी, अब बने रहे हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। इंडिया वॉइस, आपकी
सोच, आपकी आवाज।